व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन आपको सुबह से याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, देखो ध्यान आपको ये रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएं। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी झिझक के व्यूअर्स, चलिए जी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द सन। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड। 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आपका आया है दी हैंगमैन, दी मून, 9 ऑफ वैंड्स एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले कुछ राशियां डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर्स एंड मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखिएगा, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट से हो गया। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका ये एरीज तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है, जिसमें लियो भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ये आपका पाइसेस है एंड ये आपका अगेन पाइसेस है, ठीक है। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 2, 8, 5, 6, 11, 3, 19, 10, 1, 12, 9, 18, 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। मंथ की बात करी जाए तो फरवरी, जून, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर, मार्च, मई, दिसंबर, सितंबर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। देखिएगा व्यूअर्स, एक चीज़ तो यहाँ पर है कि आप दोनों के रिश्ते में ये जो चीज़ें हैं ना, जो चल रही हैं, वो टेम्परेरी हैं, ठीक है। ये कुछ उस तरह की चीज़ें हैं, जैसे ये कहिएगा कि जैसे ग्रहण लगता है ना, उस वक्त पे तकलीफ होती है, दर्द होता है, कष्ट मिलते हैं, जिन पे भी होता है, जैसे सूर्य देव पे है, चंद्र देव पे है, तो उस वक्त पे डेफिनेटली तकलीफ तो मिलती है, तकलीफ तो पहुंचती है, लेकिन वो कुछ वक्त का ग्रहण होता है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सही हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो आप लोगों के केस में जो चीज़ें चल रही हैं, डेफिनेटली वो काफ़ी दर्द दे रही हैं, काफ़ी वक्त लग रहा है। और वैसे भी जो दुख वाले जो वक्त होते हैं, वो फेज़ होता है ना, उसका एक एक दिन बहुत ज़्यादा टफ लगता है। फिर आपके तो कई वर्ष यहाँ पे जा चुके हैं। तो आपको सबसे पहले ना अपने माइंड में इस चीज़ को संभालना है, समझाना है, ये टेम्परेरी फेज़ ही रह गया है अब आप दोनों के दरमियान का। कुछ रिश्तों की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, कुछ रिश्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के चक्कर में, कुछ रिश्तों का कर्ज पूरा करने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर कर दिया, उसको इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, उस पर इन्होंने कुछ वक्त के लिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। या उस रिश्ते को इन्होंने जाने दिया, उस रिश्ते के खिलाफ इन्होंने अतीत में यहाँ पर
दीवारें खड़ी करी, उन दीवारों के ना पार आपको जाने दिया, ना आपको उन दीवारों को पार करने दिया। तो उस तरह की अतीत की आपकी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। एज़ एन यहाँ पर आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, चांसेस ये बन रहे हैं अपने परिवार से, या तो ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, परिवार के बड़े बेटे, बड़ी बेटी, जिसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, या कुछ और भी इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थीं, जिन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, निभाने के लिए उनको अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी मानकर चलने की वजह से संसार ने आपके साथ के रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म करा है। आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने पॉज़ पर डाल दिया, या उनके लिए इन्होंने सरेंडर करा है। तो अतीत से आपकी ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इन्होंने भले यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को कुछ चीज़ों के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर भले सरेंडर कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये आज भी आपके साथ के रिश्ते में उलझे पड़े हैं। आज भी कहीं न कहीं इन्हें आप ही का रिश्ता जो है अपनी तरफ खींच रहा है, और आज भी आपका प्यार ना इस इंसान को ऐसा एहसास दिला रहा है कि इसके बिना ये जी नहीं पाएंगे। बट यहाँ पर इतना कुछ फ़ील करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारा ऐसा इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स देखो विक्टिम बने हुए हैं, ठीक है? उन चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये पर्सन आइसोलेट है। अपनी एनर्जीज़ जो इनके दिल में आपको लेकर हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं ये अपनी सुबह से भी। यहाँ पर इनके इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो या तो क्लियर नहीं करी गई हैं, उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी ने मिली नहीं है, या फिर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को इनके थ्रू यहाँ पर इग्नोर करा जा रहा है, देखकर इग्नोर करा जा रहा है। जैसे सपोज़ यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा, मुझे पता है ये 3 ऑफ कप्स है, लेकिन मैं इस 3 ऑफ कप्स को पढूँ ना, मैं इसे इग्नोर करती रहूँ, मैं इसे देखकर इग्नोर करती रहूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करूँ। तो कुछ ऐसा आपके पर्सन या तो कर रहे हैं, या इन्हें इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज्ड करा जा रहा है, इतना कंट्रोल करा जा रहा है, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपनी आँखों पर पट्टी बाँधे हुए हैं। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं एंड टू एंड, ठीक है? इतनी बात ज़रूर है कि आपके पर्सन उस एनर्जी में, उस स्टेट ऑफ माइंड में है, जहाँ पर ये देख नहीं रहे हैं, ठीक है? इन्हें देखने नहीं दिया जा रहा। हाँ, इनके कानों में चीज़ें डाली जा रही हैं, उनको इनके थ्रू सुना जा रहा है, उस पर रिएक्ट करा जा रहा है, उन चीज़ों पर इनके थ्रू एक्शन ज़रूर से यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो ये इनके साथ इनकी सुबह में भी हो रहा है कि अपने कन्फ्यूज़न्स के चलते, सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। अपने दिल और दिमाग के बीच के रास्ते में जो ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इनके साथ इनकी सुबह में हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, इनके कन्फ्यूज़न का, इनके विक्टिम बने रहने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। गिल्ट, ये भी 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये भी 8 ऑफ सोर्ड्स है। देखो यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इस इंसान के दिल में, मन में बहुत सारा गिल्ट छोड़ दिया गया है, एक वायरस के तौर पर, ठीक है? और वो वायरस धीरे 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 करके इस इंसान को उस स्टेज पर लेकर जा रहा है जहाँ पर इस इंसान की सोचने, समझने की, डिसीजंस लेने की जो शक्ति है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है या नेगेटिव होती जा रही है। ये गिल्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को लेकर है, हर छोटी-छोटी चीज़ को लेकर एक गिल्ट इनके मन में, दिल में, ज़हन में यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। जैसे हर एक रोज़ का एक नया वायरस इनके अंदर छोड़ दिया जा रहा है। और ये किनके थ्रू? जिनकी लीड इन्होंने ले रखी है, जिन्होंने इन्हें ये भ्रम डाल रखा है कि भाई तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो, तुम्हारे ही हाथ में हमारी लीड है। साथ ही साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के पीछे का कारण बन रहा है जो इन्होंने आपके साथ करा, आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, इस रिश्ते को वो नाम नहीं दिया, इस रिश्ते में जो ये साथ नहीं चले, वो भी गिल्ट इनके मन में डाला जा रहा है। उस गिल्ट को भी ना इनके मन से, दिल से, जहन से ख़त्म करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि
वो चीज़ें ही इस इंसान को के दिल और दिमाग के बीच के रास्ते को तय करने नहीं दे रही हैं या तय होने नहीं दे रही हैं, इस रीज़न के चलते। ठीक है व्यूअर्स, तो ये वजह बन रही है इनके विक्टिम बने रहने की, इनके ब्लॉक रहने की, इनके आइसोलेट रहने की। आपसे भी दूर होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में, और उन लोगों से भी ये दूर होते जा रहे हैं, और अपने आप से भी इवन ये धीरे धीरे करके दूर होते जा रहे हैं। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जी और स्थिति बनती हुई देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन ना उन लोगों से, स्पेशली देखो यहाँ पे परिवार की लोगों की, 4 लोग जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ पर ये पर्सन उनसे जीत नहीं पा रहे हैं, उनके लॉजिक से, उनके तथ्यों से, उनकी बातों से ये पर्सन चाह कर भी जीत नहीं पा रहे हैं। और अपनी सुबह में भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस वक्त पे इन्होंने आपका साथ इसीलिए छोड़ा था, जैसे इनके मन में ये था कि उन पर जीत पाएंगे। कुछ वक्त आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर ज़रूर से करना पड़ रहा है, लेकिन एंड द रिज़ल्ट ये उन पर जीत पाएंगे, कुछ ऐसा अचीव कर पाएंगे जिसके बाद ना सब चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी, बैलेंस में हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये उन चीज़ों पर जीत नहीं पाए, बल्कि उन चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ चैलेंजिंग बनती जा रही है। जिस विषय को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट, या अपने आप से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जंग लड़ रहे हैं, अपने थॉट में ये पर्सन अपने आप को उलझता हुआ यहाँ पर अपनी सुबह से ही पा रहे हैं, जैसे कि सोचकर क्या चले थे और हुआ क्या। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर इन लोगों से जीत क्यों नहीं पाए हैं, अपनी सोच में व्यूअर्स अपने आप को हारते हुए अपनी सुबह से क्यों पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लेट गो। बेसिकली जिन लोगों से ये पर्सन फाइट कर रहे हैं उनके सीने में ना दिल नहीं है, इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है। ठीक है, वो बजाय ये सब कुछ रखने के वो यहाँ पर कंपैरिजंस रखते हैं, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने जो उनके नियम कानून है ना वो रखते हैं। और उनके बनाए गए नियम और कानूनों से आपके पर्सन जीत नहीं पाए, जिनको लेकर इन्हें लगता था कभी एक वक्त पे ये उन पर जीत हासिल कर पाएंगे। और इसी रीज़न के चलते सुबह से यहाँ पर इस इंसान की जंग अब उन लोगों से नहीं, अपने आप से यहाँ पर छिड़ी पड़ी है। उन लोगों पर जीतने से ज़्यादा अब इनके लिए इम्पॉर्टेंट बन रहा है पहले ये अपने थॉट से, अपने इमोशंस से जीत पाएँ, जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे इनसे जुड़े, इनके प्रति जो इनकी जिम्मेदारियां थी उन वजह से जुड़े, उन पर ये जीत नहीं पा रहे हैं। एज इनकी जब ये यहाँ पर जीत ही नहीं सकते, उनके सीने में दिल ही नहीं है, उनके नियम और कानूनों को मानने के अलग अगर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये उन्हें क्यों नहीं लेट गो करते, तो ये वहाँ पर भी जीत नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से अपनी सुबह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हार गए, सब कुछ खो बैठे, कहीं पर भी इन्हें चाहकर भी जीत नहीं मिल पा रही है, मेहनत कर कर भी, एफर्ट्स डालकर भी इनकी मेहनत कोई रंग नहीं ला रही है। उस तरह की चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर है। यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को कहीं ना कहीं इतने सारे सपने दिखाकर इनके हाथ में थोड़ी बहुत अथॉरिटी दे दी, थोड़ी बहुत जैसे मानो लीड दे दी है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां दे दी हैं, बाकी की सारी जिम्मेदारियां जैसे इस थर्ड पार्टी के पास ही है। वही अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रही है, वही अपनी लाइफ में अपनी खुशियाँ मान रही है या खुशियों को जी रही है। आपके पार्टनर को तो यहाँ पर उस तरह से रोल दिया गया है कि बस ये उसकी खुशियाँ बनी रहें, बरकरार रहें, ये उनकी खुशियों का ख्याल रखें और बाकी का इन्हें और कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को शुरुआती तौर पर भले खटक नहीं रही थी, परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त पे उन चीज़ों को समझ नहीं रहे थे, समझना चाह नहीं रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर यहाँ पर क्योंकि इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी सुबह से ना अपने आप को थर्ड पार्टी के सामने काफ़ी छोटा या काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस, काफ़ी ज़्यादा बेसहारा ऐसा महसूस कर रहे हैं अपनी सुबह से। गाइड कीजिए, बताइए इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है व्यूअर्स के पर्सन को इस चीज़ को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
बियॉन्ड इल्यूजन। इन चीज़ों को देखकर जानकर अब ये पर्सन व्यूअर्स, इतनी बात तो सही है या इतनी बात तो तय है कि जो इन्हें भ्रम पड़ गया था ना इस थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी की लीड लेकर, कि ये अपनी ज़िंदगी में उसका साथ देकर कहीं ना कहीं अपने हेल्पिंग हैंड्स बढ़ा रहे हैं, अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, वो भ्रम यहाँ पर इस इंसान का व्यूअर्स टूट गया है, टूटकर बिखर गया है। वो इनके साथ इनकी सुबह से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत लंबे समय से एक इल्यूजन्स में थे और उसी इल्यूजन्स के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने आप से दूर करते चले गए, आपसे ये दूर होते चले गए। लेकिन अब यहाँ पर वो इल्यूजन भी इस इंसान का व्यूअर्स हट रहा है, छट रहा है इनकी सुबह से। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। उसके अलग यहाँ पर इनके साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं कि अब जैसे इन्हें समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा इन्हें रियलाइज़ हो रहा है ना कि यहाँ पर इन्हें ढूंढने से भी, मेहनत करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा इनका दिल व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ मूव करने के लिए या ये इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, उस तरह का इनका दिल यहाँ पर इन्हें बोल रहा है। अपनी खुशियों की तरफ बढ़ जाएं, वो खुशियाँ जो इन्हें आपसे मिली थी, वो खुशियाँ जो आपसे इन्हें मिल रही थी। तो इनका दिल ना सुबह से कहीं ना कहीं मूव करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया कि इन लोगों को लेट गो करके, इनकी बातों पर ध्यान ना देके, लोगों का, दुनिया का ख्याल ना रखकर इनका दिल आपकी तरफ इन्हें बढ़ने के लिए काफ़ी बोल रहा है। ठीक है, इस इंसान को सुबह से व्यूअर्स आप में अपनी खुशियाँ, आप में अपनी ग्रोथ, आप में अपना सुकून, ये सब दिख रहा है। जैसे कि अब सब चीज़ों से निराश हो गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, सब चीज़ों को अपने फेवर में लेकर आने की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में अब ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नाकामयाब होते हुए पा रहे हैं। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अब इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा बोल रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स की तरफ बढ़ने को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फाइटिंग, इनका दिल ना सुबह से इन्हें इस चीज़ की तरफ प्रेरित कर रहा है, इस तरफ इन्हें पुश कर रहा है कि ये बजाय उस थर्ड पार्टी से लड़ने के, ये बजाय अपने हालातों से लड़ने के, अपने आप से लड़ने के, अगर ये उस थर्ड पार्टी से लड़ें, अगर ये अपनी खुशियों को जीतने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने के लिए लड़े ना, तो कहीं ना कहीं इनकी ये लड़ाई सक्सेसफुल होगी। कहीं ना कहीं इनका ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्हें कुछ देकर जाएगा, इनको ग्रोथ देकर जाएगा, इनको इनकी ज़िंदगी में अबेंडेंस देकर जाएगा, खुशियाँ देकर जाएगा, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्हें सुकून देकर जाएगा, जो इनकी ज़िंदगी में इन्हें बहुत ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। देखती हूँ अब अपने अतीत को लेकर इनकी क्या फीलिंग सुबह से लेकर अब तक बन रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक, अपने अतीत को लेकर, अपने पास्ट को लेकर अब क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं डिवाइन। कंपैरिजंस, अलोननेस, पॉलिटिक्स एंड ट्रैवलिंग। तो भाई देखो, अपने अतीत को लेकर इनकी ये फीलिंग है कि जैसे समझ पा रहे हैं कि इनके साथ राजनीति खेली गई, इनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई। जब तक अपना मतलब था तब तक ये लोग इनका साथ देते रहे या इनके साथ थे, या इन्हें इस तरह का एहसास दिलाते रहे कि सारी लीड, सारा करते धरता ये हैं, ये बनेंगे, इन्हें दी जाएगी। तो अब ये पर्सन अपने अतीत को लेकर सबसे पहले तो ये चीज़ें समझ गए हैं कि इनके साथ खेल खेला गया है। और ये चीज़ें इस इंसान को तब रियलाइज़ हो रही हैं जब ये पर्सन अपने अतीत को अपने आज से, आज के हालातों से, आज के वक्त से कंपेयर करके देख रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर यही चीज़ें इन्हें एहसास दिला रही हैं कि इस अतीत की वजह से ये कितने अकेले रह गए, कितने अकेले पड़ गए, और इनकी ज़िंदगी के जो मोमेंट्स थे, जो ग्रोथ थी, जो इनकी लाइफ में चीज़ें बढ़ रही थी, बढ़ सकती थी, वो वहीं पर रुक गई, वो वहीं पर थम गई। एक अतीत में करी गई गलती, एक अतीत में लिया गया फैसला, एक अतीत में लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर सही डिसीज़न ना लेना, वो इन्हें कितना अकेला, कितना तन्हा, कितना कुछ इनसे छीन गया। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर ना दुखी कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें अपने अतीत में करी गई गलती का
कोई दुख नहीं होता, कोई अफ़सोस नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता, सब होता है भई, सब होता है, इंसान है, पत्थर तो नहीं है। हाँ, इन्होंने अपने हालातों को देखकर इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को पत्थर बनाया, लेकिन वही चीज़ है तो ये वही जिनसे आपको मोहब्बत हुई, जिससे आपने भी प्यार करा है, ठीक है? कुछ तो ऐसे थे जज़्बात जिन वजह से आप इनकी तरफ खींचे चले आए, तो वही चीज़ें इस इंसान की यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि तब उस वक़्त में वक़्त इनके साथ नहीं था और अब भी वक़्त इनके साथ नहीं है। ये चीज़ें इन्हें इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा रुला रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अब इन्हीं एनर्जीज़, इन्हीं इमोशंस के साथ ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस इमोशंस के साथ व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। फैमिली, तो अब ये उस फैमिली को मिस कर रहे हैं जो फैमिली इनकी आपके साथ हो सकती थी, बन सकती थी, ठीक है? लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं इस फैमिली की कदर नहीं करी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो फैमिली इनकी बन सकती थी, बनी थी ना, वो बहुत मिस कर रहे हैं। वो चीज़ें मिस कर इतना इस लेवल पे कर रहे हैं कि चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये बीमार हैं। इन्हें कोई, जैसे यहाँ पर जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो ओवरऑल आप कमज़ोर पड़ते हो और आपको वायरस जो होते हैं ना वो जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये बीमार भी हैं और आपको कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से किस लेवल पर ये परेशान है। सेविंग, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश उस पल में, उस वक़्त पे कुछ ऐसा सेव करके चलते जिसके बेस पर ना ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद से ले पाते, खुद से लेते। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के और मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। होमलेस, मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज भी ये उस थर्ड पार्टी पर, उन लोगों पर डिपेंड है। इन्होंने इतना खर्च कर दिया, उन पर इतना इन्वेस्ट कर दिया जिसके चलते यहाँ पर चीज़ें ना इन्हें उस तरह से हिट करी हैं, जैसे घर इनके नाम नहीं रहा या ये घर लेना चाह रहे थे उसकी ईएमआई ये नहीं दे पाए, तो उस तरह की चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हुई हैं। जो चीज़ें, जो दर्द ये पर्सन व्यूअर्स आपको बयान करना चाहते हैं, आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, ये मैसेज है। लॉस, इन्होंने ना सिर्फ केवल आपको खोया, आपके साथ के रिश्ते को खोया, इन्होंने बहुत कुछ इस दौरान खोया है, अपना लॉस करा है, वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और वो अकेलापन तो डेफ़िनेटली हम देख ही चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अकेलापन यहाँ पर चल रहा है, जो ये पर्सन आपको भी बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए इस विषय में। कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, लड्डू गोपाल जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए लड्डू गोपाल जी गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज़। कृष्ण जी गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे हेल्प ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे, डेथ, मेक द राइट चॉइस एंड द एंड। देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं, बहुत वो वक्त आ गया है जिस वक्त में आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी जो ख़त्म होते वक्त डेफिनेटली आपको दर्द देंगी, तकलीफ़ देंगी, लेकिन उन चीज़ों का ख़त्म होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। उन चीज़ों के ख़त्म होने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी। और अब जो नई शुरुआत होगी ना, उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए ना एक सही चॉइस लीजिएगा, एक सही फ़ैसला लीजिएगा, ठीक है? यानी कि ऐसा ना हो कि अब फिर से आप अपनी ज़िंदगी में जल्दीबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला ले लो जो आपकी ज़िंदगी में फिर से बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे। वक्त आ गया है आपके दुख, दर्द, तकलीफ़ के एंड होने का और अब वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलने का जो आप बहुत लंबे समय से चाहते हो, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार है।
तो जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, या जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके लिए तो स्पेशली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना अब इस रिलेशनशिप में बजाय कुछ ऐसी उम्मीदें जोड़ने के, या जिन मेरे व्यूअर्स का ऑलरेडी डाइवोर्स हो गया है, तो वो लोग अपने पार्टनर से बजाय ऐसी उम्मीद रखने के जिनका पूरा होना पॉसिबल नहीं बन रहा है, उन लोगों के लिए स्पेशली बोला जा रहा है कि आप इस रिश्ते में बजाय किसी तरह की नई शुरुआत देखने के, इस रिश्ते में आप एंडिंग को स्वीकारो और आप अपनी ज़िंदगी में अब एक ऐसे पर्सन की तरफ बढ़ो, एक ऐसे रिश्ते को अट्रैक्ट करो जो आपके लिए बना है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके लिए कोई रिश्ता नहीं बना है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आप समझ पाए होंगे इस तरह की गाइडेंस आपको कृष्ण भगवान जी क्यों देना चाह रहे हैं। अगर आप समझ पाए, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना उस भगवान को, उस यूनिवर्स को लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है व्यूअर्स, उसके अलग अगर प्राइवेसी के चलते, डिटेल रीडिंग के चलते या क्लैरिटी के चलते आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको मैसेज ड्रॉप करना होगा, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।